मेरा आज का ये ऑडियो बनाने का मकसद बस एक है कि मैं अब जो भी लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं, जो मज़हब के बारे में, जो कानून के लॉ के बारे में जानते हैं, उन सब से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें आपकी एक हेल्प चाहिए, क्योंकि हम बचपन से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमारी मम्मा जो है वो बहुत मेरे पैदा होने के 6 मंथ के बाद ही गुज़र गई है। मैं भी 25 ईयर्स हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरी मम्मा को 25 ईयर्स ही गुज़र गए हैं। उसके बाद हम अपनी दादी के साथ रहते थे, जिनकी डेथ जो है वो 2019 में हुई। उससे पहले उन्होंने हमें अपने से सेपरेट कर दिया था, क्योंकि मेरी चाचू ने शादी की थी, तो उसके बाद वो उन्हीं के साथ रहने लगी। और जब वो उनके साथ रहने लगी, हम अलग रहते थे। हमें उन्होंने पूरे मकान में खाली हमें एक कमरा दिया था। हमारे पापा जो है वो बाहर मजदूरी करते थे, बाहर कोलकाता जाते थे। तो उन्होंने उनको फ़ोन करके बोला कि इनके पास जो किचन है इनको वो खाली करने के लिए बोलो, क्योंकि मुझे दूसरे बेटे के साथ रहना है, तो इनको छोड़ दो। तो पापा बाहर थे, तो उस टाइम वो कोई स्टेप नहीं ले पाए, तो हमने किचन छोड़ दिया और हमें पूरे मकान में से खाली एक ही कमरा दिया। उसके बाद उन्होंने हमारा जो है मेन से पावर कट कर दिया, जिसकी वजह से हम शाम को कैंडल के सामने खाना खाते थे, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स नहीं था लाइट का। तो हमने वो भी बर्दाश्त किया। फिर जब 1 साल बाद हमारे पापा वापस आए, तो उन्होंने ही लाइटिंग का जो है उस टाइम इंतज़ाम किया, मेन से जो है पावर कनेक्शन लिया। उसके बावजूद भी हमारा मेन अपने पावर पे जो है, अपने मीटर पे लाइट नहीं चल रही थी, बट हमें बिजली बिल जो होती है उसके लिए जो है मंथली बिल भेज दी जाती थी चाचू के साइड से। वो 6 महीने भरते थे और हमें 6 महीने के देते थे। हालांकि हम उस लाइट से कुछ यूज़ नहीं करते थे, वो हमारे में चल नहीं रहा था। उसके बाद जब दादी की डेथ हो गई, तो सब कुछ वहाँ नहीं रुका। तो जो हमारी चाची है वो हमें सताने लगी, बात बात पे लड़ाई करने लगी, गालियाँ देने लगी, बट हमने कभी कुछ नहीं कहा। हम अपनी रिलेटिव से भी कहते, वो कहते सब्र करो सब्र करो। तो फिर जब पापा आया, हमें लगा शायद ये लड़ाई अब नहीं करेंगे, बट उनका रुका नहीं वहाँ पे। उसके बाद वो फिर से लड़ाई करते रहे। तो हमारे पापा 3 साल बैठे थे घर पे, क्योंकि वो बीमार थे। तो और यहाँ पे आर्टिकल कोविड की वजह से बंद जो हुआ था, उसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर रहे थे। उसके बाद रिसेंटली हमारे पापा की जो है 2021 दिसंबर 31 को जो है डेथ हो गई। और तब से अभी तक ये हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारी चाची। हम कुछ नहीं इनको कहते हैं, हम कुछ भी इनसे पूछते नहीं हैं। ये झाड़ू नहीं मारते आंगन में, सीढ़ियों को झाड़ू नहीं देते, हम कुछ नहीं, अब सब कुछ करते हैं। ये बेटों को बेचती है हमें सताने के लिए। इसके 3 बेटे हैं छोटे, उनको बोलती है इनका जो किचन है वहाँ पे जो खिड़की है वहाँ पे टॉयलेट करो, कूड़ा डालो, हंगामा करो, ताकि हमें तंग लाए। उसके बावजूद भी हम इनको कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन इनका ये रुकता नहीं है, हमें बोलते रहते हैं कि तुम लोग वैसे हो, तुम लोग ऐसे हो। हम लोग, मेरी बहनें जॉब करती है, इसका मतलब है कि वो ख़राब है। हमें निकलना पड़ता है, हमारा भाई भी नहीं है, हमारे पास बहनों के सिवा और कोई इनकम सोर्स नहीं है। ऐसा कोई रिश्तेदार हमारे पास आता नहीं है, बोलता नहीं है कि तुम लोगों ने खाया, तुम लोग के पास पैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो रोज़ रोज़ की लड़ाई से बहुत हम तंग आ चुके हैं, और आज हद कर दी। मैं सुसाइड करने पे भी आ गई थी, क्योंकि जो मेरी चाची है उसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, गालियाँ दी, गालियाँ गलौज किया, मारने पे उतर आई। और जो मेरा चाचू है वो वहाँ पे खाली देख रहा था, उसकी ज़ुबान से कुछ नहीं निकल रहा था। और वो हमें कहता है तुम लोग जलील हो, क्योंकि हम खुद कमाते, हमने भीख नहीं किसी से मांगी, तो हम जलील लड़कियाँ हैं। मोहल्ले वालों को भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोई आगे नहीं आता है, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह सबके साथ ठीक रहना चाहते हैं। और हमने किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है कि कोई हमारी हेल्प करेगा। हमें किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं चाहिए, पैसों की नहीं, किसी भी चीज़ की नहीं। बस हमें शांति से जीने दो। हम गलत करके तो नहीं खाते,
जिना करके तो नहीं खाते हम जॉब करते हैं, अपनी मेहनत से खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, और ये सबसे बड़ा गुनाह है यहाँ पे। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ जिस किसी के पास भी ये ऑडियो जाए, अगर उसकी नज़र में ऐसा कोई इंसान है ना जो हमारी हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन से निकलने में, जैसे कि हम इनको बोल रहे हैं आप लोग मकान बेचो, हमें जितना हिस्सा आएगा हमें हमारे हिस्से के पैसे दो, हम निकल जाएंगे, हम किसी किराए के मकान में रहेंगे बट यहाँ नहीं रहेंगे। ये हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो हम तीनों बहनों को मजबूरन होकर खुदकुशी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, और अल्लाह ताला के अलावा हमारे आगे पीछे किसी का हाथ नहीं, किसी का साया नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दो हमारी, हमें बस इस सब से निकालने में मदद करो, ताकि कल को चाची हमारे घर में लड़कों को लाकर ये ना कहे कि ये हम नहीं लाए हैं, क्योंकि उसकी मेंटालिटी जो है वो यही है कि हम शायद खराब लड़कियां हैं। हमने अपने माँ बाप का नाम कभी बदनाम नहीं होने दिया, और उसको ये सबसे ज़्यादा पिंच रहा कि हम ऐसे क्यों हैं। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई ऐसा है ना जो हमारी इस सिचुएशन में हेल्प कर सकता है, अल्लाह ताला उसको आखिरत में इसका अजर देगा। प्लीज़ मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ हमारे लिए कोई स्टैंड लो, क्योंकि हम किसी को नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा सच में इस दुनिया में अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं, और हमें किसी